इतनी देर हो गई इन लोगों को गए हुए, लेकिन अभी तक कोई इत्तला देना मुनासिब नहीं समझा किसी ने। ऐसा लगता है जैसे वाकई किसी जादू टोने के जेरे असर आ चुके हैं ये दोनों बाप बेटे। किसी को कोई ख्याल ही नहीं। और उस लड़की को तो देखो, कैसे पहले बुखार का ढोंग रचाया और फिर बुखार बढ़ते बढ़ते पता नहीं क्या से क्या हो गया। पहले इन अस्पतालों के चक्कर ने दिमाग खराब कर दिया है और अभी एक नया ड्रामा शुरू हो गया। मुझे ही कॉल करनी पड़ेगी। इन लोगों को तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं आएगा कि घर में भी कोई बैठा है मुंतजिर, और वो कमबख्त नखरे दिखा रही होगी दोनों को। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं परेशान हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें नहीं देख सकती इस तरह से। पता नहीं तुम किस उलझन का शिकार हो। मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं उसका हल निकाल सकूं। कुछ नहीं हुआ अम्मी, कोई उलझन नहीं है, पेपर्स की थकावट है बस, सही हो जाऊंगी 1-2 दिन में। नहीं बेटा, ये पेपर्स की वजह नहीं है, वजह तो कोई और ही है। तुम मुझे बताना नहीं चाह रही हो तो वो और बात है। जब आपको पता है कि मैं नहीं बताना चाह रही तो आप क्यों जिद कर रही हैं? फारा, मेरी जान, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तुम बुझी बुझी और परेशानी की हालत में हो। कुछ बताओ तो सही ना मुझे। कुछ नहीं है, वहम हो रहा है आपको। अच्छा, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पिएंगी आप? मैं लाती हूँ आप। ले आओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कहाँ हो मुराद? घर नहीं आना क्या तुम लोगों ने? आ रहे हैं थोड़ी देर तक। मुझे भी तो बताओ, क्या कहा है डॉक्टर ने? हुआ क्या है आखिर तुम्हारी बेगम को? ऐसे फोन पे नहीं बताना अम्मी, मैं घर आकर आपको बताता हूँ। देखो मुराद, तुम मुझे झुंझलाहट में मुब्तला कर रहे हो। अम्मी, आपकी सारी झुंझलाहट खुशी में तब्दील हो जाएगी, बस एक दफा मुझे घर आने दें। अच्छा अम्मी, वो डॉक्टर्स बुला रहे हैं, मैं घर आके आपसे बात करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अरे लेकिन मेरी जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर? क्या हुआ वलीद, कुछ ढूंढ रहे हो आप? मुझे बताएं, मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी। हाँ, वो बाबा ने मेरे नाम एक प्रॉपर्टी की थी, उसमें कोई मसला आ गया, बाबा वकील के पास बैठे हैं। क्या हुआ, क्या मसला आया है? यार वो एक हाउसिंग स्कीम थी, बाबा ने वहाँ प्लॉट लिए तो वो प्लॉट कई लोगों के उन्होंने नाम किए हुए, ये मसला आ रहा है। वलीद, ये मामू का नुकसान हो रहा होगा ना? बाबा को अपना नुकसान पूरा करना आता है। खैर, ये मिल गई। तुम परेशान नहीं हो, मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। तुम ये बताओ कि तुम्हें अम्मी के पास छोड़ दूँ या खुद चली जाओगी? नहीं नहीं वलीद, आप जाए, मामू का आपकी ज़रूरत है, मैं चली जाऊँगी। अच्छा चलो, मैं एक काम करूँगा, जाते हुए अम्मी से कहूँगा कि तुम्हारे पास आ जाए, ठीक है? दुआ करना यार। हाँ इंशाल्लाह। भाई कहाँ हो भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अनार लाए जो मैंने आपसे कही थी। नहीं, अरे मेरी बेटी कह मैं लेकर ना हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मिल नहीं रहे थे, मेन मार्केट में भेजा लेने के लिए। अरे क्या करी हो, आराम से, शॉपर फट जाएंगे तो फ्रूट सारे बिखर जाएंगे नीचे। क्या हो गया अम्मी, अगर बिखर गए तो आप संभाल लेंगी? क्यों अबू? और ये क्या है? अरे ये केले हैं, अंग्रेजी में बनाना कहते हैं इसको। शुक्र है अब्बू को देख के इसके चेहरे पे रौनक तो नजर आई है, मैं सुबह से तो हंस बोल ही नहीं रही थी।
उसकी सड़ी हुई शक्ल देख के मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक थी तुम्हारी? अरे अब्बू कुछ भी नहीं हुआ, ये इनका वहम है। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा आप मुंह हाथ धो लें, मैं खाना लगा रही हूँ, बहुत देर से वेट कर रही हूँ। चलो जल्दी लगाओ, मैं आ रहा हूँ। चले। तानिया, बेटा क्यों अकेले क्यों बैठी हो? मेरे साथ आओ, बाहर बैठकर मूवी देखते हैं। क्या हुआ है? तुम रो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहीं दर्द हो रहा है क्या? हो रहे अम्मी, बहुत ज्यादा। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाले, हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ तुम्हें। अम्मी जान, मुझे माफ करते हैं, मैं आप लोगों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो तुम पूरी नहीं कर सकी? दादी बनने की। मुझे पता है आप बहुत इंतजार कर रही थी अपने पोता या पोती का इस्तेमाल को, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं हो सका। मुझे पता है आपके बहुत अरमान थे, आप उनके लिए स्वेटर्स बुनती थी, बहुत कुछ कर रही होती थी, बहुत अरमान थे आपके, लेकिन ठीक कह रही हो तुम, मेरे अरमान तो बहुत थे, लेकिन क्या मेरी ख्वाहिश नाजायज थी? क्या मेरी ये ख्वाहिश गलत थी? हम क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी। रिपोर्ट्स तो तुमने देख ही ली हैं, पढ़ी लिखी हो तुम, इसमें जो कुछ लिखा है समझ तो गई होगी। मैं, लेकिन ये रिपोर्ट्स गलत भी तो हो सकती है। मैं जानती हूँ मेरा मिसकैरेज हुआ है, मैं अपना बच्चा पाने से पहले ही खो चुकी हूँ, लेकिन मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये नहीं हो सकता, अल्लाह मेरे साथ ये नहीं कर सकता कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं की। अम्मी ऐसा नहीं कहते बेटा, हो सकता है ये अल्लाह की आजमाइश हो हम पर, और रोने से आजमाइश खत्म नहीं हो जाती। हाँ, परेशानी जरूर बढ़ जाती है, हौसले से काम लो, जिस तरह मैं ले रही हूँ। आप जो बोलेंगे अम्मी मैं मानूंगी, लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम मेरी बात मानती हो तो जल्दी से ये आंसू साफ करो, अब नहीं रोना, और अपने आप को किसी पॉजिटिव चीज में मसरूफ रखो, फिर देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अपना मूड अच्छा रखो, परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा।